झारखंड में जल्द तैयार होगी रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हेमंत सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए जल्द ही रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी तैयार की जाएगी ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य में नई नीति बनने पर जोर दिया गया। ये बातें गुरुवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने कही। उद्योग सचिव श्रीमती सिंघल ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी निवेशकों को आवेदन को ससमय निष्पादित किया जाए। साथ ही राज्य में इंडस्ट्री स्थापना के लिए लंबित आवेदनों को खत्म करना विभाग और सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से राज्य में श्रम व उद्योग की नीतियों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। राज्य में उद्यमियों को किसी भी प्रकार के उद्योग स्थापित करने से संबंधित समस्या न हो, इसके लिए हर महीने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इस समीक्षा बैठक में उद्यमी भी शामिल हो सकेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का किया शुभारंभ। एक कॉल पर मिलेगी जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत महिलाओं से सीधा संवाद के क्रम में उनकी सराहना की और उन्हें भरोसा दिया कि वे हर कदम पर उनके साथ हैं। इस दौरान सीएम ने दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इसके जरिए JSLPS से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक कॉल पर मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इसके तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार और झारखंड के IPS राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी। अवैध बालू खनन में आरा के तत्कालीन SP राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। पटना के 2 ठिकानों के साथ ही झारखंड में 2 जगह तलाशी ली जा रही है। राकेश दुबे अवैध बालू खनन में संलिप्तता के आरोप में निलंबित। अब तक की जांच में 3 करोड़ से ऊपर आय से अधिक संपत्ति का पता चला। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने गुरुवार सुबह IPS के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। पटना में घर और फ्लैट के साथ साथ झारखंड के जसीडीह में पुसनैती मकान में वहां के एक होटल में कार्रवाई की जा रही है। पूर्व CM मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी हाईकोर्ट पहुंची। CBI से जांच की मांग। यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोपी सुनील तिवारी की पत्नी ललिता तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पति पर लगे आरोपों की CBI जांच की मांग की। याचिका में कहा गया कि सुनील तिवारी के ऊपर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है। ललिता तिवारी के अनुसार रूपा तिर्की प्रकरण में सुनील तिवारी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसी कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर साजिश के तहत FIR दर्ज कराई गई। ललिता तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए यह मांग की कि पूरे प्रकरण की CBI या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। खूंटी की युवती ने दर्ज कराया था केस। खूंटी के एक युवती ने सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिहार से यूपी और झारखंड के लिए शुरू होंगी बसें। पटना से वाराणसी, जमशेदपुर और रांची जाना होगा आसान। पटना से वाराणसी, रांची, जमशेदपुर समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू की जाए। इसके लिए 100 नई बसों का परिचालन लोक निजी भागीदारी के तहत शुरू होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर पटना के विभिन्न जिला मुख्यालयों के लिए भी नई बसें चलाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। जल्द इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। मालूम हो कि पटना से वाराणसी के लिए निगम
कि अभी कोई बस नहीं चल रही है। वहीं रांची और जमशेदपुर के लिए निगम द्वारा पहले से बसें चलाई जा रही थी, जो कोरोना संक्रमण को लेकर बंद कर दी गई। अब फिर से रांची और जमशेदपुर के लिए 2-2 बसें चलाई जाएंगी। इसी तरह पटना से गोरखपुर के लिए गोपालगंज होते हुए नई बसें चलेगी। गोरखपुर के लिए पहले से भी बसें चल रही हैं, जिनकी संख्या अब बढ़ाई जाएगी। पीपीपी मोड में बसों के परिचालन को लेकर शर्तों आदि का निर्धारण भी कर लिया गया है। टेंडर जारी होने के साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार वर्तमान में पीपीपी मोड के तहत 217 बसों का परिचालन हो रहा है। नई बसों की शुरुआत होने के बाद इनकी संख्या 317 हो जाएगी। 143 करोड़ की ठगी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। गढ़वा में डीजीएन ग्रुप की करीब 197 डिसमिल जमीन अटैच। गढ़वा के चिट फंड कंपनी डीजीएन ग्रुप पर परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को चिट फंड कंपनी डीजीएन ग्रुप ऑफ कंपनी के गढ़वा में 2 जगहों पर खरीदी गई 196.98 डिसमिल जमीन को अटैच किया है। रांची से पहुंची ईडी की टीम ने गढ़वा के चरौजिया में 16.63 डिसमिल तथा खजूरी के उरांव टोला में क्रमशः 131 एवं 38.75 डिसमिल जमीन को अटैच करते हुए वहां बोर्ड लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार चिटफंड कंपनी डीजीएन ग्रुप के द्वारा लोगों को प्रलोभन देकर झारखंड एवं बिहार में 143 करोड़ रुपये की ठगी की जाने के बाद मामला सामने आने पर मामला प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा देखा जा रहा है। कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम ने प्रभात खबर को बताया कि गढ़वा में डंडाई निवासी व कंपनी के कर्मचारी रामकिशुन ठाकुर के नाम से कंपनी ने गढ़वा में 2 जगहों पर 184 डिसमिल जमीन खरीदी थी। यह बात जांच के क्रम में सामने आने पर कार्रवाई की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण सादगी से कर्मा पूजा मनाने का निर्णय जारी हुआ। गाइडलाइन। झारखंड में 17 सितंबर को कर्मा पूजा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भी कर्मा पूजा सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। कर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर केंद्रीय सरना समिति ने त्योहारों को मनाने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से आखिरी में सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ कर्मा पूजा के दिन पूर्णतः शराबबंदी और कर्मा पर्व को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की। कर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर रांची के कचहरी रोड स्थित RIT बिल्डिंग में केंद्रीय सरना समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने करते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों से कर्मा पूजा महोत्सव सादगी से मनाने की अपील की है। साथ ही कहा कि 17 सितंबर को उपवास और रात्रि 8 बजे से पूजा की शुरुआत होगी।